जय हिंद दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपका नया साल बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, और आपकी जॉब लगेगी और आपके माता पिता के सपने पूरे करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2021 में अपन ने देखा है दोस्तों अपने साथ में बहुत ज़्यादा बेकार हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक भी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, बाकी राज्यों में आप देख लोगे तो बहुत ही बढ़िया वहाँ के जो स्टूडेंट सेटल हो गए हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सामने वैकेंसी है जैसे कि आप कांस्टेबल की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो दोस्तों आप हल्के से ना ले और ये ना सोचे कि आगे और भी आएगी, पटवारी आएगी कि वर्ग 3 आएगी कि पीएससी आएगी। दोस्तों अगर आपने ये फॉर्म भरा है और आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ दिए, पूरी तैयारी के साथ दिए। चाहे आप जाए नहीं जाए, ये तो फाइनल जब आपके हाथ में आ जाएगा आपका जॉब लेटर, उसके बाद डिसाइड कर लेना। लेकिन आप इसको हल्के में ना ले दोस्तों, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप अगर सोच रहे हो कि आगे और आएगी वैकेंसी, तो ये गलत फहमी है। अपन ने देखा है 2021 में एक भी वैकेंसी नहीं आई अपने लिए। तो पूरा पूरा दम खम लगा के दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को एकदम रिवीजन करके जाइए और सारी चीज़ें पढ़िए। एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, जैसे मैथ्स कितनी कम से कम 40 नंबर की आएगी, कम से कम 30 की आएगी, रीजनिंग आएगी 14 से 15 नंबर की अपनी क्या आएगी, साइंस आएगी। फिर एमपी जीके और करंट, एमपी जीके और करंट ये मिला के 100 नंबर का, बस यही चीज़ आपको रिवीजन करना है बार बार कांस्टेबल में। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के दम पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से कीजिए। आप भी जानते हो दोस्तों आपके माता पिता कितनी मुश्किल से पैसे अरेंज करते हैं, आपका रूम रेंट से आपके खर्चा से लेके कितनी दिक्कतें उठा के दोस्तों वो बहुत सारी चीज़ों के अपने लिए खुद के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं और अपने लिए पैसे भेजते हैं। तो दोस्तों अपनी भी जिम्मेदारी है कि पूरा ईमानदारी से मेहनत करें और एग्ज़ाम निकालिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने अपने घर वालों ने सजा के रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी के सभी पूरा भीड़ जाएंगे, अच्छे से लग जाएंगे एग्ज़ाम की तैयारी में, और ये एग्ज़ाम निकाल के ही दिखाएंगे। उन सारे लोगों की जो आपकी बुराई करते हैं, आपको गलत नज़र की दृष्टि से देखते हैं, आपको कमज़ोर समझते हैं, तो उनको क्या करके दिखाना है दोस्तों, आपको झंडे सफलता के झंडे गाड़ के दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो भीड़ जाइए आप अच्छे से। और ये अपनी चल रही है दोस्तों मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने देखा था सबसे पहले तो बोर्ड मास देखा था। आज 3 चीज़ें देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या क्या देखेंगे, एक तो इकाई अंक देखेंगे, एक इकाई अंक देखेंगे, फिर स्थानीय मान देखेंगे, एक जाति मान। दोस्तों इन 3 में से एक 100% क्वेश्चन आएगा आपके कांस्टेबल में। क्या क्या, स्थानीय मान, जाति मान और इकाई अंक, ये तीनों के तीनों देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन शॉर्ट में देखेंगे अपन। जैसे आप सभी जानते हो कि रीजन के हिसाब से ये क्लास चल रही है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई अंक। क्या देखेंगे, इकाई अंक। क्या देखेंगे दोस्तों, इकाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक के दोस्तों एक तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। दोस्तों अन्य नाम से भी इसको क्या पूछा जाता है, या तो एकक अंक के नाम से पूछा जाएगा या अंतिम अंक। बताइए क्या क्या हो जाएगा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, एकक अंक या फिर अंतिम अंक बताइए। ठीक है दोस्तों, इस नाम से पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि आपके पास एक संख्या है 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई संख्या है और यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ऐसी, जैसे मान लो 137 घात दे दी या 139 घात दे दी, ये कोई संख्या है, ये घात दे दी और आपको क्या करना है, ये 139 घात है और आपसे पूछा जाए कि इस संख्या का इकाई अंक निकालिए। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। कहाँ पर, यहाँ पे। तो दोस्तों घात कुछ भी हो, क्या हो, घात कुछ भी हो, 0 को छोड़ के यहाँ पे कुछ संख्या दी हो घात में, तो दोस्तों उसका इकाई का अंक वही हो जाता है। ये ट्रिक है, बताती है क्या हो जाए। यहाँ पे 6 के स्थान पर या तो 6 हो जाए, या 0 हो जाए, या तो 0 हो जाए, या 1 हो जाए, या 5 हो जाए, या 6 हो जाए। तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो, शून्य को छोड़कर घात में शून्य को छोड़कर अगर यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो आपका आंसर वही होगा।
ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया 236 की घात दे दी यहाँ पे 73, क्या दे दी 73, और बोल रहे इसको एक अंतिम अंक, इकाई अंक या एकक अंक बताइए। तो क्या करोगे दोस्तों, कुछ भी नहीं हल करना, क्योंकि ये 156 में आ रहा है, 156 में आ रहा है, तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा, इकाई अंक यही वाला 6 वाला हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हो जाए, क्या हो जाए 235 और इसका दे दिया भाग दे दी 32, तो फिर भी क्या होगा दोस्तों, वही होगा। तो समझ गए ना, 156 में से कोई भी यहाँ हो जाएगा इकाई के स्थान पर, तो वही हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है, अब दोस्तों देखें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आता है इकाई अंक का। अगर इसके अलावा हो तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके अलावा हो तो जो घात दी अपने को, जैसे कि यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसके अलावा जैसे 9 की घात दे दी पूरा 3790 की घात दे दी 215, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखना, यहाँ 5 घात में है, 5 यहाँ होना चाहिए अपने को, जो आधार में, घात में नहीं। ये संख्याएं आधार में होनी चाहिए तभी चलेगी ट्रिक आपकी। तो यहाँ घात में दिया है, तो फिर क्या करेंगे अपन, जो घात को क्या करते हैं दोस्तों, 215 जो दिया ना, इसको अपन 215 दिया ना, 215 को अपन भाग किससे देंगे, 215 को भाग देंगे अपन किसने, 4 से। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, क्या हो गया, 4 5 20 आया, 4 5 20 आया, तो एक बचा, ऊपर से उतारा 15, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12, अब बचा कितना, 3। दोस्तों ये जो शेषफल बचा है 3, कितना बचा है, शेषफल 3। तो जो शेषफल बचा है ना, ये रखेंगे अपन 9 की घात में। कहाँ रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, समझ जाएंगे ना तो 100% सही जाएगा। देखो, तो अपना शेषफल कितना बचा, 3, तो 3, अब दो जो 315 घात थी, तो पूरे की घात में नहीं, सिर्फ ये जो इकाई स्थान पर है उसकी घात क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 9 के 9 पे रखा तो क्या हो जाएगा, 9 गुणित 9 गुणित 9 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर लो, 9 9 81, और फिर इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, वही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही वाला। एक और देखते, जैसे कोई सी और संख्या दे दी, 4 पे 3 43, और इसकी घात दे दी 45, 54 दे दी। ठीक है, अब इसको करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 54 में किसका देंगे भाग, 54 में भाग देंगे किसका, 4 का, तो 4 एकम 4, एक बचा, फिर 14 हो जाएगा, 4 3 12, तो 2 बचा यहाँ पे शेषफल। 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो अब 2 कहाँ रखेंगे दोस्तों, 2 कहाँ पर रखेंगे अपन, अपनी संख्या क्या है, संख्या ये है, तो जो 2 बचा है ना, आप किसके, 3 की घात में रखेंगे, सीधा कहाँ रखेंगे, 3 की घात में 2, 3 की घात में तो 3 गुणित 3 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा एक अंक। तो समझ गए आपको। देखो, अगर आधार में क्या आ जाए, 156, 156 आ जाए, तो घात इस शून्य को छोड़कर कुछ भी हो तो आंसर वही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आ जाए, कहाँ पर, यहाँ पे आधार में, तो फिर क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, कोई सी भी संख्या दी, जो शेषफल आया उसको रख देंगे इकाई वाले अंक के स्थान पर और हल कर लेंगे। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, 231 गुणित 2 3, रुक जाओ थोड़ा लिखता हूँ, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा अभी, क्या है, 3 4 5, एक मिनट दोस्तों, 3 4 ये है, फिर 3 7 1, फिर 8 3 9, और बराबर दे दिया कि इसका इकाई अंक, ये पूरा गुणा में है दोस्तों, ये क्या है, पूरा गुणा में। तो दोस्तों इसमें पूरा गुणा नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। देखो, तो ये 4 का गुणा 1 में करेंगे, तो 4 गुणा 1, और इसका सबका अक्रिय अंक गुणित 9, ऐसा कर लेंगे। क्या करेंगे, जो अक्रिय अंक है ना, इनका गुणा कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 गुणा 9 का करेंगे, 4 नंबर कितना है, 9 चौक 36, तो 36 तो ये हो जाएगा। पूरा गुणा करने मत बैठना कि ये 3554 का 371, और 371 के बाद जो आएगा उसका इसमें करोगे तो तुम्हारा पूरा एग्जाम एक ही क्वेश्चन करने में हो जाएगा। तो क्या करना, आखिरी अंकों को वाले को ले लेंगे और उनका गुणा करते जाएंगे। ठीक है, या तो इसका एक तरीका और है दोस्तों, एक तरीका और है, जैसे कि ये क्वेश्चन एक दूसरा लेते,
7 9 3 2 7 8 3 8 3 6। तो ये पूरा नहीं करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, आखिरी आखिरी अंक लिए 9 गुणित 7 गुणित 6, ऐसा है ना, पूरा गुणा नहीं। इसका करो 9 से 63 और 63, फिर इसका 3 का गुणा सिर्फ इसमें करेंगे, पूरा ही करना ही करेंगे। तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 गुणित 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18 का ये 8 हो जाएगा इकाई अंक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे। देखो आगे देखेंगे अपन क्या देखेंगे, ये समझ में आ गया ना। अंतिम अंक पूछे तब भी निकालना इकाई अंक, इकाई अंक बोले तब भी निकालना, यूनिट डिजिट पूछे या एकक अंक, इन नाम से पूछा जाता आपसे, ठीक है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, जातीय मान। अब जातीय मान क्या है, जातीय मान जैसे कि ये संख्या दी, इस पर बोल दिया 6 का जातीय मान। तो जातीय मान क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा वही आंसर है। 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा 6 ही। ऐसा कैसे, इस क्वेश्चन में जैसे दे दिया 3 8 9 7, इसमें बोल दिया 8 का जातीय मान, तो क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इकाई अंक उन्होंने देखा, जातीय मान जो क्वेश्चन पूछा वही आंसर रहता है। अगर आपसे कोई, अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, कोई संख्या अलग दे दी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फटाफट देख लो एक एग्जांपल। जैसे ये एक संख्या दी है, आपसे बोला 3 का जातीय मान तो 3 ही, 5 का जातीय मान तो 5 ही, 6 का जातीय मान 6, 7 का जातीय मान 7 ही। मतलब जातीय मान क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा वही वाला आंसर होता है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, स्थानीय मान। आप क्या पूछा है, जैसे कोई सी संख्या दी है 3 4 5 6 7, ये दे दिया कि आपसे पूछा है कि 4 का स्थानीय मान बोलो। किसका, 4 का। तो दोस्तों 4 के बाद इधर जितने भी अंक हो उतने जीरो लगा देंगे। तो 4 फिर कितने जीरो, कितने अंक है, 1 2 3, कितने हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। ये होगा, क्या होगा, ये स्थानीय मान। क्या होगा, ये प्लेस वैल्यू। मतलब 4,000 हो जाएगा आंसर, किसका, 4 का। दोस्तों यहीं पे इसके अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दिया आपको 34,567, 34,567 में बोला है 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिखा और ये जीरो हो गया। ऐसा कैसे, 5 का बोलेंगे तो 5 लिखा और जितने अंक है उतने जीरो। अब आगे बोला है कि 3 और 4, आगे का क्वेश्चन कैसा आएगा दूसरे प्रकार का, 3 और 4 के स्थानीय मानों का जोड़। तो 3 तो ये रहा और 4 ये रहा, तो पहले तो क्या करेंगे अपन, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 30,000 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे तो 4,000 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, जोड़ बताइए उनके स्थानीय मानों का जोड़। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे कि 30,000 और 4,000 को जोड़ देंगे तो 3400 आ जाएगा। आया दोस्तों समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या करा अपन ने, स्थानीय मान में सबसे पहले तो उन्होंने जिस अंकों का भी बोला कि 3 और 4 के स्थानीय मानों का जोड़ पूछ रहे, वो या तो जोड़ पूछ सकता, या गुणा पूछ सकता, या घटाव पूछ सकता है। तो ये वाला आपको क्या करना है, पहले उनका मान निकालना है सीधे सीधे। तो सबसे पहले बोला 3 और 4 के स्थानीय मानों का जोड़, तो अपन ने क्या करा, 3 का मान निकाल लिया, 4 का मान निकाल लिया और फिर जोड़ दिया। अगर यहीं पे घटाव बोल देता तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देते कि 30,000 में से 4,000 घट जाते तो कितना हो जाता, 26,000। उनका घटाव कितना हो जाता है, 26,000। दोस्तों यहीं पे अगर आपसे देखो अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि 3 के स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान, और 4 के जातीय मान, 4 के जातीय मान का घटाव कितना होगा। तो फिर क्या करते दोस्तों, क्या करते फिर अपन क्या करते, 3 का स्थानीय मान निकालते तो स्थानीय मान हो जाता 30,000। फिर 4 का जातीय मान निकालता तो 4 का जातीय मान क्या हो जाता, 4 ही हो जाता। फिर जोड़ बोल देता, जोड़ तो इसमें जुड़ जाता, तो क्या क्या हो जाता, 30,000 4 हो जाता। यहीं पे घटाव पूछ लेता तो क्या हो जाता, इसमें से घट जाता। 30 की जगह 29,000 कितना हो जाता, 996 हो जाता। 29,996 हो जाता। यहीं पे अगर भाग बोलता तो फिर क्या हो जाता, तो 30,000 में किससे भाग देते थे, 4 से भाग देते। तो 4 7 28, 2 बच्चा, 4 5 20, तो ये हो जाता आपका 7,500।
तो ऐसे करना है दोस्तों, समझ में आ गया ना। स्थानीय मान, जाति मान और इकाई अंक, इन तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसको स्पीड में आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपके कॉन्स्टेबल में बनेगा और एक क्वेश्चन आपका एक अंक फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पुराना वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप जल्दी जल्दी से देखना चाहते हो तो सारे मैथ्स के वीडियो आपके प्लेलिस्ट में डले हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। रीजनिंग के लेक्चर भी डले हैं, MP GK के भी डले हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे वहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपको रिवीजन के हिसाब से आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, और एक बार रिवीजन करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले आया था आपका बोर्ड मास का दोस्तों, वो भी देखिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।